नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूँ? क्या आपका जीवन सिर्फ रोजमर्रा की भाग-दौड़ तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? क्या हम वास्तव में खुद को जानते हैं या बस एक बचने के भ्रम में जी रहे हैं? सद्गुरु महाराज कहते हैं, जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक संसार का कोई भी ज्ञान तुम्हें संपूर्ण शांति नहीं दे सकता। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खुद को जानने का सरल तरीका जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। हम कौन हैं? हमारा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं। यह शरीर तो एक वस्त्र मात्र है जिसे आत्मा की धारण किया है। लेकिन आत्मा कौन है? आत्मा कहाँ से आई? तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हो। तुम अनंत हो, नजर अमर हो, लेकिन इस दुनिया की माया ने तुम्हें भुलवा दिया है कि तुम सिर्फ यह शरीर हो। अगर हम अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या यह हमारी असली स्वरूप है? नहीं, हमारा असली स्वरूप स्वस्थ चेतना है जो ना जन्मनित है और ना ही मरती है। खुद को जानने का पहला कदम मन को समझें। सद्गुरु कहते हैं, मन ही बंधक का कारण है और मन ही भुक्त मुक्ति का द्वार। अगर हम अपने मन को जान लें तो खुद भी जान सकते हैं। मन दो प्रकार का होता है। बाहरी मन जो इंद्रियों के माध्यम से संसार में लिप्त रहता है। आंतरिक मन जो आत्मा के निकट होता है लेकिन हमें इससे अनजान रहते हैं। मन की गतिविधियों को समझने के लिए हमें ध्यान और सत्संग का सहारा लेना होगा। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और सत्संग से हमें सही दिशा मिलती है। माया के भ्रम से मुक्त कैसे हो? माया हमें बार बार भटकाती है या हमें कभी धन, कभी रिश्ते, कभी प्रतिष्ठा में उलझा देती है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि यह सब अस्थाई है तो उस दिन तुम्हारा असली यात्रा शुरू होगी। खुद को जानने के लिए सबसे जरूरी वैज्ञ का भाव, मतलब किसी भी चीज से मुंह नहीं रखना। सच्चे गुरु का साथ, क्योंकि बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। नियमित ध्यान और साधना जिससे आत्मा की शक्ति जागृत हो सके। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने की सरल विधि। अब सवाल यह है कि खुद को जानने का यात्रा मात्र कौन शुरू करेगा? सतगुरु कहते हैं, इनसे लिए तीन सरल उपाय बताए हैं। प्रश्न करना शुरू करें, मैं कौन हूं? इसे प्रश्न का बार बार चिंतन करें। ध्यान और प्रेरणादायक करें। रोज सुबह में कम से कम 15 मिनट ध्यान और अपनी श्वास पर ध्यान दें। सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन करें। गीता, उपनिषद और संतों के वचनों को पढ़ें और सुनें। जब यह तीनों चीज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी तब आप हमें आत्मा का ज्ञान झलकने को मिलेगा। जब आत्मा ज्ञान जागेगा तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति खुद को जान लेता है कि तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे ना किसी से डर लगता है, ना ही किसी से द्वेष से। उसे हर जगह ईश्वर का ही अनुभव होता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से उसे विचलित नहीं कर पाते। संत कवि कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब परमात्मा प्रकट होता है। जीवन का असली उद्देश्य, हम इस संसार में कुछ वर्षों के लिए आए हैं, लेकिन यह हमारे जानकर भी हमें इसी अस्थाई माना में चलना पड़ता है। पर सत्य तो यही है, जो आया वह जाएगा, पर जिसने खुद को जान लिया वह कभी नहीं मरता। तो आइए हम सभी अपने जीवन का सही उद्देश्य समझते हैं। सद्गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने असली स्वरूप को जानें, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे तब तक हमें सच्चे आनंद को नहीं पा सकते। सतगुरु महाराज कहते हैं, हम सब राजा जनक की तरह ही भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तब हमें इस संसार की वास्तविकता समझ में आती है। तो हमें भी राजा जनक की तरह अहंकार, मोह और भ्रम से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। और यह संभव है सच्चे गुरु के मार्गदर्शन और सही साधना के द्वारा। इसका संकेत है कथा के बाद ध्यान साधना के वापस लौटें। अगर आपको राजा जनक की कहानी पसंद